अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई कविता सभी विमर्शों की जननी कैसे हो सकती है, तो आपको रंजीता सिंह के काव्य संसार की ओर आना चाहिए। उन्हें यकीन है कि दुनिया के तमाम विमर्श प्रेम से पैदा होते हैं। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी है हम सबका प्रेम में पड़े रहना। आप याद कीजिए, हमारे यहाँ जो दर्शन परंपरा रही है, उसकी परिणति के रूप में प्रेम और करुणा को स्थापित किया गया है। बौद्ध दर्शन का जो निष्कर्ष है, वह अंततः करुणा को स्थापित करने की ओर ले जाता है। वह करुणा को चरितार्थ करता है। और कारण क्या बताता है? कारण बताता है कि दुनिया दुखमय है। इस दुखमय संसार से छूटना है तो हमें इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा। रंजीता सिंह के काव्य तक आते आते ये पूरी यात्रा उलट जाती है। हम सीधे प्रेम में प्रवेश करते हैं और उस दुनिया की परिकल्पना में लौटते हैं जो दुनिया प्रेम के भीतर से इस जगत का सामना करना सिखाती है, इस जगत के साथ हमारी वाबस्तगी को तय करती है और हमें साहसपूर्वक चुनौती देती हुई बदलने की कोशिश करती है। यहाँ भी केंद्र में दुख है, ऐसा दुख जो दबे पांव आता है, एक बच्चे की तरह जो डराता भी है, लेकिन वो जो एक डर की तरह प्रवेश करने वाला दुख है यहाँ पर, वह हमारे सपनों के गुलदान को तोड़ता हुआ निकल जाता है, हमें हमारे सपनों से मुक्त करता है। बात सपनों को तोड़ने की है। आप ये देखिए कि कविताएं जो सहज भाषा में बात करती हैं, विमर्श की भाषा में उसके पीछे गहरे दर्शन हो सकते हैं। बौद्ध दर्शन में भी हम स्वप्नों को तोड़ने की बात करते हैं। स्वप्नावस्था से आगे एक और चेतना की परम अवस्था है, वहां पहुंचना है, लेकिन दुख के पार जाना है। अब ये जो दुख है, इसका साक्षात्कार हमारे यहाँ आधुनिक काल में स्त्री चेतना ने बहुत गहराई में किया। महादेवी वर्मा ने पीड़ा को अपने केंद्र में रखा, लेकिन वहां दुख केंद्र में नहीं है, क्योंकि दुख आएगा तो दुख का सामना करने की बात सामने आएगी, तो हमें दर्शनों की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद के दौर में अगर हम देखें तो अज्ञेय के पास पहुंचते हैं, जो कहते हैं दुख सबको मांझता है। अब हम रंजीता सिंह के पास आ सकते हैं। रंजीता सिंह कहती हैं कि दुख जो है वह तो प्राण वायु की तरह है, ऑक्सीजन है हमारा, उसके बिना हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते, उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और जब हम दुख के साथ जीना सीख लेते हैं तो वो डर जो दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो छल जो अजगर की तरह हमें चारों तरफ से लपेटता है और निगल जाता है हमारे सपनों के समेत, हमें तहस नहस कर डालता है, उस सब को देखने लायक आंख खुलती है, उस दुख के भीतर से आती है। इसलिए उनकी कविता के केंद्र के भीतर जो शब्द चले आते हैं, वो उसी उनके दुख के साक्षात्कार से उपजते हैं। वो है उदासी और दूसरा है साहस। उन्हें चाहिए थोड़ी सी उदासी। उदासी इसलिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार स्त्रियां हैं जो हाशिए पर पड़ी हैं, जिनके संघर्षों की कोई सुध नहीं लेता। बहुत से आदिवासी लोग हैं, और स्त्रियों के अंदर भी वो पात्र जिसके अंदर जिन बहनों को भुला दिया जाता है या जिन बेटियों को बिसरा दिया जाता है, उनका लोक है यहाँ पर। वो उनकी दुनिया के अंदर चुपचाप प्रवेश करती हैं। वो जो हाशिए की दुनिया है, उनके दुख उन्हें संवेदित करते हैं, पीड़ित करते हैं, उदास करते हैं। लेकिन फिर वो साहस बटोरती हैं और कहती हैं कि हमें
उस साहस के माध्यम से ऐसा संघर्ष करना है जिसकी सुध भले ही इतिहास न ले, जिसे भले ही गैर जरूरी कविताओं की तरह भुला दिया जाए, लेकिन उस साहस को बटोरना है। ये जो गैर जरूरी कविताओं की तरह भुला दिए जाने की पीड़ा है, इसे आप उनका आत्मालोचन भी समझ सकते हैं। बहुत सी संभावनापूर्ण रचनाशीलता को हम भुला देना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उस साहस के पास जाती हैं जो मस्त मलंग फकीर की तरह आता है और सभ्यताओं की पतनशीलता के सामने भी हंस सकता है। वह हमें हंसना सिखाता है, अपनी पतनशीलताओं के बावजूद जीना सिखाता है, अपनी गिरावटों के बावजूद, और इस तरह एक विकल्प के संसार की ओर ले जाता है। आपको रंजीता सिंह के इस काव्य संसार में प्रवेश करना हो तो उनकी कविताओं की तरफ आइए। संभावना प्रकाशन से हाल ही में उनकी एक बेहतरीन कविता पुस्तक आई है। वह पुस्तक आपके साथ चलेगी, उस पुस्तक के करीब होंगे तो संभवतः आप महसूस करें कि ये कविताएं हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहेंगे और जीना चाहेंगे।